हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो ये जो साउथ एशिया था वो किस तरीके से एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी उसने एक इम्पॉर्टेंस दिखाई, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब उसको जाना गया। तो इस तरीके से कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में हम उन 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। व्हाट इज़ साउथ एशिया? आखिर साउथ एशिया है क्या? तो अगर हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि अगर कभी हम कोई इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच देखते हैं तो उस मैच में हम ये देखते हैं कि जहाँ एक सबसे पहले तो जो एक एक्साइटमेंट, जो एक टेंशन हमें इंडिया पाकिस्तान मैच में देखने को मिलती है शायद ही हमें किसी और मैच में देखने को मिलती हो। दूसरी चीज़, जहाँ पर ये मैच हो रहा होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लोग मैच देखने के लिए आए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो फैंस हैं, उनका किस तरीके से वहाँ पर वेलकम किया जाता है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उस मैच को किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि जो साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है या साउथ एशिया में जो आपस में इन कंट्रीज़ के बीच में जो भी रिलेशन है वो हमें गेम्स से लेकर हर एक चीज़, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हमें हर जगह देखने को मिलती है। तो साउथ एशियन अफेयर्स इज़ अ रीजन वेयर राइवलरीज एंड द गुडविल्स, होप एंड डिस्पेयर्स, म्यूचुअल सस्पेक्शंस एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ एशिया के जो अफेयर्स हैं, अफेयर्स कैसे, जो उस रीजन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे हमें कहीं ना कहीं राइवलरीज मतलब एक दूसरे का विरोध भी देखने को मिलता है। आपस में एक दूसरे के लिए जो सहयोग है, उम्मीदें हैं और एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर जो हम डाउट्स करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें साउथ एशिया में देखने को मिलती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक जनरल एलिमेंट्री क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछते हैं, व्हाट इज़ साउथ एशिया? मतलब साउथ एशिया का मीन्स क्या होता है? तो अगर साउथ एशिया को हम देखें तो यूजुअली किन कंट्रीज़ को हम साउथ एशिया में इंक्लूड करते हैं? हम साउथ एशिया को इंक्लूड करते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये जो कंट्रीज़ हैं, मतलब 7 कंट्रीज़ जो हमने अभी पढ़ी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इनको साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। अगर देखें तो साउथ एशिया जो है उसमें हमें नॉर्थ में हिमालय देखने को मिलता है, साथ में वास्ट इंडियन ओशन से लेकर द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ, और वेस्ट ईस्ट में हम देखते हैं कि वेस्ट ईस्ट का ज़्यादा हम इनकी बाउंड्रीज़ को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो साउथ एशिया जो है वो जोग्राफिकली भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमें वाटर रूट भी देखने को मिला, साथ में इतने मतलब जो बड़े हिमालयाज़ हैं उन्होंने वहाँ पर बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं वो हमें देखने को मिली। तो इस तरीके से अपने आप में साउथ एशिया एक अलग ही, पूरे वर्ल्ड का अगर मैप देखें तो उसमें साउथ एशिया अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने साउथ एशियन चैप्टर को और देखते हैं कि साउथ एशिया में अगर हम लोग बात करें कि इसमें हम कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान और म्यांमार को एक मानकर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन चाइना को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर इसमें कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम लोग चाइना को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इस वाले चैप्टर में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो तो बेसिकली कौन सी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे? बेसिकली हम इन 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग श्रीलंका से। जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है उसमें हमने देखा कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे पहले हमने जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं श्रीलंका के एग्जाम्पल। साउथ एशिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन वहाँ सभी कंट्रीज़ में सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता।
हर एक कंट्री में, मतलब कुछ कंट्रीज़ में तो एक जैसा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सभी कंट्रीज़ में, मतलब जो ये हम 7 कंट्रीज़ पढ़ेंगे वहाँ पर सेम काइंड का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। साथ में सबकी प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस बिल्कुल अलग हैं। तो स्टार्ट करते हैं श्रीलंका और इंडिया से। श्रीलंका और इंडिया जो है उसने सक्सेसफुली किसको ऑपरेट किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। जब से ब्रिटिश से ये लोग आज़ाद हुए हैं तब से लेकर अभी तक श्रीलंका एंड इंडिया जो है वहाँ पर सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया ने और साथ में श्रीलंका ने शुरू से ही ये जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम जो अपनाया था इंडिपेंडेंस के बाद, उसने उसको आगे तक जारी रखा और आज तक हम लोग देखते हैं ये दोनों कंट्रीज़ डेमोक्रेटिकली किस तरीके से सक्सेसफुली काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पर सिविलियन और मिलिट्री रूल हमने दोनों तरीके के रूल्स देखे। बांग्लादेश जो था वो मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड तक डेमोक्रेटिक नहीं रह पाया, उसके बाद वो डेमोक्रेटिक बना। साथ में जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के टाइम तक सक्सेसफुली वहाँ पर डेमोक्रेसी रही, लेकिन उसके बाद 1999 में आकर एक मिलिट्री कूप ने वहाँ पर रूल करा और 2006 तक हम लोग अगर देखें नेपाल का एग्ज़ाम्पल लें तो नेपाल में 2006 तक जो मोनार्की का ही वहाँ पर रूल रहा, लेकिन 2006 के बाद वहाँ के लोगों ने जब डेमोक्रेसी को दोबारा से लाने के लिए वहाँ पर एक स्ट्रगल करी, तो उसके बाद नेपाल में जाकर हम देखते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। तो इस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो ये कंट्रीज़ धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, ये डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। साथ में सिमिलर चेंजेस हमें यहाँ की 2 कंट्रीज़ जो स्मॉल 2 कंट्रीज़ है उसमें भी हमें देखने को मिला, और ये 2 स्मॉल कंट्रीज़ कौन सी थी, भूटान एंड मालदीव्स। भूटान जो था वो एक मोनार्की था, मतलब वहाँ पर एक किंग का रूल था, लेकिन धीरे धीरे वो भी किस में चेंज हुआ, वहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। साथ में मालदीव्स जो था वो एक सल्तनत था 1968 तक, लेकिन उसके बाद वो एक रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ रीज़न वाइज तो एक हैं, लेकिन अगर वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो हर कंट्री का एक जैसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने एंड में ये भी देखा कि सभी लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। वो चाहते हैं कि वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हो, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक मिक्स रिकॉर्ड हमने डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस देखा यहाँ के लोगों का, लेकिन सभी लोगों का एक ही एस्पिरेशन था यहाँ के रीजन में, वो सभी लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। तो इस तरीके से कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न है या कोई रिच है या कोई पुअर है, लेकिन सभी लोगों का जो व्यू था डेमोक्रेसी के लिए वो कैसा है, वो पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है। और सभी लोग इस रीज़न के, मतलब जो हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने अपना चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर 5 स्टार्ट करा और हमने देखा कि साउथ एशियन में हम कौन कौन सी साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर है और किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके ये जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनके वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर और एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ इनके रिलेशन से लेकर सब कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।